हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नाइक बेस्ट फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 9 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 8 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यापारी बैंक के बारे में, विकासात्मक बैंक के बारे में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकासात्मक बैंक यानी डेवलपमेंटल बैंक के बारे में। तो जो बैंक जो होता है इकोनॉमिक के अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण देता है, उसी को हम लोग जो है विकासात्मक बैंक कहते हैं। इसके सेक्टर यानी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका कई क्षेत्र होता है, जैसे कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है नाबार्ड होता है, उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में सिडबी और आईडीबीआई बैंक होता है, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में जो होता है एक्सिम बैंक होता है और आवासीय क्षेत्र में जो होता है एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 में किया गया था। इसकी सिफारिश की बात करते हैं यानी कि नाबार्ड बैंक की स्थापना का सिफारिश किसने किया था, तो इसकी सिफारिश करने वाला जो समिति था तो उसका नाम जो था शिवरामन समिति था। इसकी बात करते हैं मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसके कार्य की बात करें तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना जो है नाबार्ड का काम होता है। ग्रामीण विकास और प्राथमिक क्षेत्र के विकास में शीर्षस्थ संस्था जो है नाबार्ड ही है। और इसके हेड यानी प्रमुख की बात करते हैं तो साजी केवी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिडबी की, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो हुआ था 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो लखनऊ यूपी में स्थित है। इसके कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य जो होता है लघु उद्योगों का विकास करना। और इसके हेड की बात करते हैं तो इसका हेड जो है मनोज मित्तल जो वर्तमान में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इडबी यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 3rd 5 ईयर प्लान के समय 1964 में हुआ। तो बात करते हैं इडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो इडबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। और इसके कार्य की बात करते हैं तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इसका कार्य होता है। बात करते हैं इडबी के जो है वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है, तो वर्तमान में इडबी के एमडी और सीईओ जो है राकेश शर्मा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे एक्सिम बैंक के बारे में, जिसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1982 को हुआ था। और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। इसका कार्य जो होता है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। और इसके प्रमुख की बात करें तो हर्षा बंगाड़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 9 जुलाई 1988 को हुआ था। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। और इसके कार्य की बात करें तो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी के बारे में यानी रीजनल रूरल बैंक के बारे में यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। बात करते हैं आरआरबी बैंक के जो सिफारिश जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आरआरबी बैंक की सिफारिश जो है नरसिम्हन समिति के द्वारा किया गया था। बात करते हैं इसके अध्यादेश कब जारी किया गया था, तो इसके लिए जो अध्यादेश जारी किया गया था 26 सितंबर 1975 में। और इसे जो है किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, तो इसके लिए एक अधिनियम आया था आरआरबी एक्ट 1976, जिसके तहत जो है इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति जो है सांविधिक है यानी स्टैट्यूटरी है। और फर्स्ट आरआरबी बैंक के नाम की बात करें तो फर्स्ट आरआरबी बैंक का नाम जो था प्रथमा ग्रामीण बैंक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 1975 को जो है कितनी आरआरबी की स्थापना की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी 4 राज्यों में। पहला है यूपी में मुरादाबाद और गोरखपुर में, दूसरा राजस्थान के जयपुर में और तीसरा है हरियाणा के भिवानी में और वेस्ट बंगाल के मालदा में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी की संरचना के बारे में, यानी कि आरआरबी में जो होता है केंद्र सरकार जो स्वामित्व होता है वो 50% होता है, राज्य सरकार की बात करें तो 15% और प्रायोजित बैंक का जो होता है 35% होता है। बात करते हैं आरआरबी के कार्य की, तो आरआरबी का कार्य जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग को बढ़ावा देना, किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और तीसरा है सरकारी योजनाओं का लाभ देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।